डिजिटल मार्केटिंग और एसईओ की दुनिया अक्सर एक पेचीदा भूल भुलैया जैसी लगती है ना? लेकिन क्या हो अगर इसमें कामयाबी का एक साफ और सीधा रास्ता मौजूद हो? एक ऐसा रास्ता जो यकीनी बनाए कि कोई भी कारोबार ना सिर्फ चले बल्कि ऑनलाइन दुनिया में छा जाए। चलें मिलकर इस गुत्थी को सुलझाते हैं। तो आखिर राज क्या है? ऐसा क्यों है कि कुछ कारोबार तो ऑनलाइन आसमान की बुलंदियों को छूते हैं, जबकि दूसरे बस नज़रों से ओझल ही रहते हैं? देखें, जवाब किस्मत में नहीं, बल्कि एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली में छुपा है। एक ऐसी हिकमत अमली जो 4 अहम सुतूनों पर खड़ी होती है, एक मजबूत बुनियाद से लेकर दूर दूर तक पहुंचने तक। इस तज्जिए में हम इसी हिकमत अमली को 4 बुनियादी सुतूनों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले हम डिजिटल बुनियाद रखेंगे, फिर वेबसाइट को बेहतर बनाएंगे, उसके बाद एक ताकतवर मवाद का इंजन तैयार करेंगे और आखिर में अपनी ऑनलाइन पहुंच को वसी करेंगे। तो आइए पहले और सबसे अहम सुतून से शुरू करते हैं, डिजिटल बुनियाद। इसको बिल्कुल एक घर की तामीर की तरह समझें। दीवारों पर रंग करने से पहले ये यकीनी बनाना होगा कि बुनियाद पत्थर की तरह मजबूत हो। और ये बुनियाद 3 अहम अक़दामात से शुरू होती है। पहला, गूगल एनालिटिक्स के जरिए कारकर्दगी को ट्रैक करना ताकि हमें पता हो कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। दूसरा, गूगल और बिंग के वेब मास्टर टूल्स के जरिए सर्च इंजनों से राब्ता कायम करना ताकि वो हमारी वेबसाइट को देख सकें। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, मतलूबा अल्फाज की गहरी तहकीक करना ताकि हम बिल्कुल वही अल्फाज तलाश कर सकें जो हमारे ग्राहक इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें, बुनियाद कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक बार बनाकर भूल जाएं। वेबसाइट की अपडेट्स और कारकर्दगी की मुसलसल निगरानी बहुत जरूरी है। असल में यही वो चीज है जो यकीनी बनाती है कि तरक्की कोई इत्तेफाक ना हो बल्कि पायदार हो। अच्छा, अब जबकि हमारी बुनियाद रखी जा चुकी है, तो हम अपनी वेबसाइट को सर्च इंजनों के लिए पुरकशिश कैसे बनाएं? ये हमें हमारे दूसरे सुतून की तरफ ले जाता है, वेबसाइट की इस्लाह यानी ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ सबसे पहला कदम है टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शंस। ये बुनियादी तौर पर गूगल के सर्च नताइज के सफ़े पर वेब पेज का एक इश्तिहार होते हैं। इन्हें सही मतलूबा अल्फाज के साथ बेहतर बनाकर हम उन्हें मुमकिना ग्राहकों के लिए इतना पुरकशिश बना देते हैं कि वो क्लिक किए बगैर ना रह सकें। उसके बाद आते हैं ऑल्ट टैग्स। भले ही ये नज़र नहीं आते, लेकिन ये नाकाबिले यकीन हद तक अहम है। ये तस्वीर के लिए छोटी छोटी तफसीलात हैं जो सर्च इंजनों को ये समझने में मदद देती हैं कि तस्वीर किस बारे में है। अगर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये तस्वीरी तलाश से ट्रैफिक का एक बड़ा जरिया बन सकते हैं। अगली चीज़ है XML साइट मैप। इसे अपनी वेबसाइट का एक तफसीली रोड मैप समझें, जिसे हम बराह रास्त गूगल और बिंग को जमा करवाते हैं। ये इस बात को यकीनी बनाता है कि जब वो वेब को खंगाल रहे हों तो कोई भी अहम सफ़ा उनकी नज़रों से ना छूटे। तो यहाँ अहम नुक्ता यह है कि एसईओ में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत बड़ा फ़र्क पैदा करती हैं। मतन में एहतियात से मतलूबा अल्फाज शामिल करना और सफ़े में छोटी छोटी तब्दीलियां करना शायद मामूली लगें, लेकिन जब ये सब मिल जाती हैं तो तलाश की कारकर्दगी में नुमाया बेहतरी लाती हैं। ठीक है, चलें अब तीसरे सुतून की तरफ बढ़ते हैं, वो इंजन जो हर चीज़ को ताकत देता है, मवाद यानी कंटेंट। क्योंकि बेहतरीन तरीके से ऑप्टिमाइज की गई वेबसाइट भी आला मयार के मुसलसल मवाद के बगैर खाली ही रहती है। मवाद असल में डिजिटल मार्केटिंग का ईंधन है, और इस ईंधन का बहाव मुसलसल होना चाहिए। हर हफ्ते 3 नई पोस्ट का हदफ सिर्फ मसरूफ रहने के लिए नहीं होता। ये सर्च इंजनों को ये इशारा देता है कि वेबसाइट फ़ाल है, ताज़ा तरीन है और अपनी सनत में मालूमात का एक अहम जरिया है। लेकिन ये सिर्फ तादाद के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट मवाद बनाने के बारे में है। इसमें एआई से चलने वाली तहरीर से शुरुआत की जाती है ताकि एफिशिएंसी बढ़े, और फिर एक इंसानी माहिर इस मतन को बेहतर बनाता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि ये पुरकशिश, दुरुस्त और पढ़ने वालों के लिए मौजू है। और जब इसमें शटर स्टॉक की आला मयार की तस्वीर शामिल होती हैं तो ये एक हकीकी प्रीमियम मवाद का पैकेज बन जाता है। अब वक्त आ गया है कि पैगाम को फैलाया जाए, और इसका मतलब है वेबसाइट से आगे बढ़ना। ये हमें हमारे आखिरी सतून की तरफ लाता है, ऑनलाइन पहुंच को बढ़ाना। एक मौसर पहुंच मुख्तलिफ चैनल्स का मुरतब होती है, जिसमें बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, गूगल बिजनेस जैसी मुकामी फहरिस्तें और लिंक्डइन जैसे पेशेवराना नेटवर्क्स शामिल हैं। यहाँ तक कि यूट्यूब और टिकटॉक जैसे उभरते हुए चैनल्स का भी फ़ायदा उठाया जाता है। मकसद ये है कि अपने सामीन से वहाँ मिला जाए जहाँ वो पहले से मौजूद हैं। इसके लिए एक मरबूत सोशल मीडिया हिकमत अमली की ज़रूरत है, जहाँ हर चैनल का एक मकसद हो। अकाउंट्स बनाए जाते हैं, दिलकश पोस्ट डिज़ाइन होती हैं और एक मुस्तकिल पोस्टिंग शेड्यूल को यकीनी बनाया जाता है। लिंक्डइन पर ख़ास तवज्जो दी जाती है, जहां रोज़ाना कीमती मवाद शेयर करना एक ब्रांड को इंडस्ट्री लीडर के तौर पर कायम कर सकता है।
ویڈیو مواد بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے دو طرفہ طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک طرف AI سے تیار کردہ ویڈیوز کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ٹک ٹاک اور یوٹیوب جیسے پلیٹ فارمز پر تیزی سے چلنے والے رجحانات کو پکڑا جا سکے۔ دوسری طرف مخصوص کاروباری اہداف کو پورا کرنے والی گہری کہانیاں سنانے کے لیے حسب ضرورت ویڈیوز بنائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ان چاروں باہم مربوط ستونوں کا جلدی سے خلاصہ کر لیتے ہیں۔ سب کچھ ایک مضبوط بنیاد بنانے سے شروع ہوتا ہے۔ اس پر ہم زیادہ سے زیادہ نمائش کے لیے ویب سائٹ کو بہتر بناتے ہیں۔ پھر ہم ایک مستقل مواد کے انجن کے ساتھ ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آخر میں ہم متعدد چینلز پر اپنی پہنچ کو وسیع کرتے ہیں۔ یہ ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ کیا کسی کی آن لائن موجودگی ایک مضبوط حکمت عملی پر مبنی بنیاد پر قائم ہے، یا اسے صرف قسمت کے بھروسے چھوڑا جا رہا ہے؟ آخر میں ایک جامع حکمت عملی ہی گمنامی اور کامیابی کے درمیان اصل فرق پیدا کرتی ہے۔